क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आखिरी सांस के बाद क्या होता है? हम दौलत, रुतबा और आराम के पीछे भागते हैं, पर यह सब यहीं छूट जाता है। हमारी अनंत दुनिया की यात्रा हमारी रूह निकलने के पल से शुरू होती है और पहला पड़ाव है कब्र। यहीं से हमारी असली जवाबदेही शुरू होती है। क़यामत के दिन का इंतजार करने वाला कमरा। कब्र या बरज़ख या तो सुकून का बाग होती है या तकलीफ का गड्ढा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपनी जिंदगी कैसे जी। अकेले, बिना किसी परिवार या दौलत के हम अपने कर्मों की हकीकत का सामना करते हैं। जैसे ही आखिरी शख्स हमारे दफन से जाता है, दो सख्त फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं। वे हमें बिठाते हैं और अपनी पूछताछ शुरू करते हैं। ये याददाश्त का इम्तिहान नहीं, बल्कि दिल का इम्तिहान है। हमारे कर्म और हमारे अकीदे हमारे लिए बोलेंगे। अगर हमारी जिंदगी में ईमान झलकता था तो जवाब आसानी से आ जाएंगे। अगर हम गफलत में जीते थे तो हमारी जबान बंद हो जाएगी। ये आखिरत का पहला और सबसे जरूरी इम्तिहान है। उस मुलाकात की तैयारी के लिए हम आज क्या कर रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी उन जवाबों को दिखाती है जो हम देने की उम्मीद करते हैं? मुनकर और नकीर 3 सवाल पूछते हैं जो हमारे ईमान की बुनियाद हैं। पहला, तुम्हारा रब कौन है? ये सिर्फ अल्लाह का नाम जानना नहीं है, बल्कि उन्हें अपना बनाने वाला और पालने वाला मानकर जीना है। दूसरा, तुम्हारा दीन क्या है? क्या हमने सच में इस्लाम के हिसाब से जिंदगी जी, उसके उसूलों को जिंदगी के हर पहलू में अपनाया? तीसरा, इस आदमी के बारे में तुम क्या कहते हो? यहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। क्या हमने उनसे मोहब्बत की, उनकी सुन्नत पर चले और उन्हें अपना रहनुमा माना? ये जवाब सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि एक सच्ची जिंदगी जीने से आते हैं। हमारे कर्म और हमारा दिल हमारे लिए गवाही देंगे। अगर हम तौहीद, इताअत और पैगंबर से मोहब्बत के साथ जीते थे तो अल्लाह हमें मजबूती देंगे। लेकिन अगर हमने दुनिया का पीछा किया और अपने ईमान को नजरअंदाज किया तो ये इम्तिहान नामुमकिन होगा। कोई चालाकी नहीं, सिर्फ सच। हमारी जिंदगी के फैसले हमारे लिए जवाब देंगे। क्या हम इन सवालों के लिए तैयार हैं? ईमानदार के लिए जो सही जवाब देता है, कब्र रोशनी और सुकून की जगह बन जाती है। जन्नत का एक दरवाजा खुलता है और बरकतें उस जगह को भर देती हैं। वे आराम से आराम करते हैं, क़यामत के दिन का इंतजार करते हुए। उनके नेक काम एक खूबसूरत साथी के रूप में दिखते हैं। जब तक सूर्य नहीं फूंका जाता तब तक सुकून देते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो जवाब नहीं दे पाते, कब्र खौफ की जगह बन जाती है। ये सिकुड़ जाती है और जहन्नम का एक दरवाजा खुलता है, उसे अजाब से भर देता है। उनके बुरे काम एक बदसूरत साथी के रूप में दिखते हैं, पछतावे और डर का एक जरिया। कब्र आग का एक गड्ढा बन जाती है, सजा और गम की जगह। वे क़यामत के न आने की दुआ करते हैं, यह जानते हुए कि इससे बुरा इंतजार कर रहा है। ये गफलत में गुजारी गई जिंदगी का नतीजा है। हमारे फैसले अब कब्र में हमारे अनुभव को आकार देते हैं। कौन सा साथी हमें मिलेगा? इन अंजामों को सुनकर हमें सोचना चाहिए, क्या मैं तैयार हूं? तैयारी अब शुरू होती है, बाद में नहीं। पहला, सच्ची रोजाना की नमाजों के जरिए अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करें। दूसरा, कुरान के हिसाब से जिंदगी जिए, उसे पढ़ें, समझें और उसके उसूलों को अपनाएं। तीसरा, पैगंबर की जिंदगी के बारे में सीखकर और उनके नक्शे कदम पर चलकर उनसे मोहब्बत पैदा करें। आपके कर्म आपका ईमान दिखाएं। क्या हम कब्र की तैयारी कर रहे हैं या इस दुनिया से भटक रहे हैं? आइए आज अल्लाह की तरफ लौटें और बदलने की सच्ची नियत करें। ए अल्लाह, हमें कब्र में मजबूत रखना और जवाब देने में आसानी देना। आमीन।